पनीरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनीरा। हम शिक्षक सुनील गुप्ता जी। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यानी जो भारत में आज जो एक राष्ट्रवाद की जो निर्माण देख रहे हैं, इसमें हमारे जो क्रांतिकारी नेता रहे, जैसे महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किया या प्रथम विश्व युद्ध या जो भी चीजें हमारे क्रांतिकारियों ने किया, उसी का रूप है जो भारत में एक राष्ट्रवाद यानी एक राष्ट्र का जो निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, एक सुंदर रूप जो दिखाई दे रहा है। इसमें तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो भी रणनीति या जो भी सिस्टम बना करके उन लोगों का विरोध किया, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद से प्रथम विश्व युद्ध, यानी ये प्रथम विश्व युद्ध जब सर्वप्रथम हुआ कि 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में दुनिया भर में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्माण किया। और इसमें क्या था, युद्ध के बाद उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ज्यादा थे जो इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जो काम कर रहे थे। इसमें हमारे भारतीय सैनिक ज्यादा थे, लेकिन एक दुर्भाग्य यह भी रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1918 से 1921 के बीच अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी जैसी आर्थिक स्थिति आ गई। एक बहुत बड़ी विकट समस्या आई जिससे आर्थिक तंगी हो गई। उसका एक कारण यह भी रहा कि हमारे भारतीय लोग आपस में इस कंडीशन को, ये प्राकृतिक आपदा को होने से एक अपने में एकजुट हुए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध में एक मजबूती मिली कि लोगों में एक एकता की भावना आई। और लोगों में क्या हुआ, भोजन की में कमी हुई, महामारी का निर्माण हुआ। इन परिस्थितियों के दौरान भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत में आए। सत्याग्रह दर्शन के साथ 1915 में महात्मा गांधी ने भारत में आए। तो उसके बाद गांधी जी के सत्याग्रह, यानी गांधी जी का मेन उद्देश्य था ये हमेशा अहिंसा के ही पुजारी रहे। इन्होंने जो भी आंदोलन किया वो एक मर्यादा में किया, कहीं इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, एक मर्यादित ढंग से अंग्रेजों को हटाना चाह रहे थे, एक मानवता के खिलाफ कदम नहीं रखना चाह रहे थे। तो गांधी जी के जो सत्याग्रह थे उसमें महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन के विरोध के रूप में जाना गया था सत्याग्रह आंदोलन, और उन्होंने अहिंसा के माध्यम से इस विरोध का तरीका अपनाया था। और वर्ष 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में अपना यह सत्याग्रह किया था, जिसमें इन लोगों ने क्या किया था, जब बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का आंदोलन किया था तो इस आंदोलन से वहां एक बहुत बड़ी कंडीशन तैयार हुई जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई, और इससे अंग्रेज कुछ न कुछ हमसे प्रभावित हुए। लेकिन फिर जब ऐसी कंडीशन बनती गई तो अंग्रेजों ने एक अपना जो है कानून बनाया, और उस कानून का उन लोगों ने नाम रख दिया रॉलेट एक्ट, जिसका हमारे भारतीय लोगों ने जमकर विरोध किया। क्योंकि भारतीय के विरोध के बावजूद भी वर्ष 1919 में, ये रॉलेट एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, रॉलेट एक्ट में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट के अनुसार, रॉलेट एक्ट के अनुसार क्या था कि राजनीतिक कैदियों को जो भी हमारे क्रांतिकारी थे जो राजनीति के क्षेत्र में थे, उन कैदियों को बिना किसी मुकदमे के, यानी निर्दोष, बिना कोई मुकदमा या बिना कोई धारा लगाए ही उन्हें 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। ये रॉलेट एक्ट उन लोगों ने बनाया था। इसके हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, रखा। गांधी जी ने भी इस कानून का भी विरोध किया था।
उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन में जगह जगह जुलूस और हड़तालें की गई। वो जो आंदोलन था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वो अहिंसक था और जो जगह जगह था जुलूस था या जो भी प्रदर्शन था उसमें कहीं किसी प्रकार का मार झगड़ा या किसी प्रकार का बवाल दंगा फसाद ऐसी कोई घटना नहीं थी। एक मानवता के तहत उनका विरोध हो रहा था इस रॉलेट एक्ट का, क्योंकि इसमें निर्दोष लोगों को 2-2 साल तक बिना पूछे जाचे पकड़ करके उनको जेलों में डाल दिया जाता था। उस राजनीतिक जो इस क्रांतिकारी में जो इस क्रांतिकारियों में जो योगदान दे रहे थे उनको बेमतलब का डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो इस तरह ये रॉलेट एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जाता। अब इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे हम सभी लोग बहुत दिनों से सुनते भी हैं और ये बहुत बड़ा एक जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत मतलब उस गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाया था इसमें एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ये कांड था जिससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए और उसके बाद उन्होंने इस जो है अपने आंदोलन को वहां से वापस भी लिया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे और उसी दिन बैसाखी का जो था मेला था जिसमें काफी भीड़ थी और चारों तरफ से जो है भीड़ इकट्ठा भी हुई थी और जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए। जब काफी भीड़ देखा, काफी लोगों की संख्या को देखा तो जो अंग्रेज जनरल डायर था चारों ओर से रास्ते को पहले बंद करवा दिया और बंद करवाने के बाद उन्होंने अपने सिपाहियों से गोली चलाने का आदेश दिया और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, जो एक नृशंस हत्या की गई। यानी निर्दोष लोग जो मेला करने आए थे यानी जो विरोध भी नहीं कर रहे थे उनको भी जनरल डायर ने आदेश दिया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत अशोभनीय घटना थी जो अंग्रेजों ने किया था। तो इस तरह ये जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ एक घटित घटना थी, इससे भी गांधी जी काफी जो है दुखी थे। तो इस तरह आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार बनने लगे कि इस आंदोलन को फिर गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन के अंदर एक अलग अलग विचारधारा है कि इस आंदोलन को किस रूप में हम और आगे बढ़ाएं और इसका एक नया रूपरेखा एक नई मोड़ लिए और उसको करते हुए गांधी जी आगे बढ़ रहे थे। तो जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन जो है एक खिलाफत गांधी जी ने शुरू किया और यह आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी थी। यानी क्या थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जैसे जो बिजनेसमैन थे या जिनके पास भोजन कपड़े मकान की व्यवस्था थी, उसमें निम्न वर्ग के लोग नहीं थे, बहुत संपन्न वर्ग भी नहीं थे, मध्यम वर्ग के लोग जो है इसमें भागीदारी निभा रहे थे। और इसमें क्या किए, छात्र जो पढ़ने वाले बच्चे थे, शिक्षक जो पढ़ाने वाले टीचर थे, वकीलों, ये लोगों ने क्या किया, छात्र जो है पढ़ना ही बंद कर दिए, शिक्षक विद्यालयों में जाकर पढ़ाना ही बंद कर दिए और जो वकील थे वो मुकदमा लड़ना ही छोड़ दिए, जो सैनिक थे वो अपना वहां जाना ही छोड़ दिए। यानी इस आंदोलन से अंग्रेजों को एक सीख मिली, एक सदमा दिया। जो ये असहयोग ये जो आंदोलन था जो आपका, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उससे उन लोगों को ऊपर झटका लगा, इससे वो प्रभावित हुए। उसके बाद इस आंदोलन को करने के बाद उन्होंने
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ ये आंदोलन कर रहे थे, यानी उनका नारा ही था सत्य की अहिंसा के पुजारी थे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इन्होंने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चौरी चौरा की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गोरखपुर में चौरी चौरा के पास 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा घटना, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और इसके कारण महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन पुनः वापस ले लिया, क्योंकि इसमें भी एक हिंसक आंदोलन हो चुका था। इसमें 23 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे और तमाम लोगों का जो निर्दोष थे उनकी भी हत्या हुई। तो इस तरह ये जो है व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो महात्मा गांधी जी जो भी आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन में जो एक सही रूपरेखा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें कारण यह था कि उसमें प्रशिक्षित लोग ज्यादा नहीं थे। तो गांधी जी ने एक बैठ करके आपस में विचार भी किया कि जो भी आंदोलन कराया जाए वह एक प्रशिक्षित लोग हो, उसमें एक समझदार लोग हो, बुद्धिजीवी वर्ग लोग, उसमें गर्म दल वाले कम हो, ताकि हम आंदोलन को सही तरीके से चला करके और आगे हम बढ़ाते जाएं। तो इस तरह भारत में जो आज राष्ट्रवाद का जो एक राष्ट्र का जो एक निर्माण हम भूमिका देख रहे हैं, जिसमें गांधी जी ने 1930 में जो जातिवाद की जो घटनाएं थी, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक आपसी मतभेद था उसको भी वो समाप्त करने के लिए मुस्लिम वर्ग के नेता या दलित वर्ग के लोगों को भी एक साथ लेकर के अपने आंदोलन को चला रहे थे, जिससे समाज में या देश में एक बड़ी मजबूती मिल रही थी। यानी उस समय उस आंदोलन जब ये इनका चल रहा था तो उस आंदोलन में कहीं जातिवाद की भावना नहीं थी। सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम या छोटा वर्ग हो या निम्न वर्ग का लोग, सभी लोग उस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण महात्मा गांधी जहां भी जो भी अपना आंदोलन चलाना चाह रहे थे वो आसानी से चला रहे थे। लेकिन आंदोलनों में क्या हो रहा था, जो एक सही जो इनका एक रूपरेखा था, जो एक सही योजना थी, वो सही तरीके से न होने का मेन कारण यही रहा कि जो आंदोलन चलता था उसमें कहीं न कहीं कुछ आंदोलनकारी प्रशिक्षित यानी वो सही ढंग से समायोजित तरीके से नहीं चला पा रहे थे, जिससे महात्मा गांधी जी अपने आंदोलन को वापस लिए। और उन्होंने एक जो है क्या किया, फिर आगे उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्ष का भी इन्होंने एक योजना बनाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग के जो नेता थे उनके साथ मिल करके और इस अंग्रेज के जो कुचक्र थे, जो उनके दमन का जो उनकी एक शोषण करने की जो भावना थी, देश में जो एक अपना जो कुचक्र चला करके हम लोगों को जो फूट डाल करके और अपना जो शोषण करने का काम कर रहे थे, तो इससे हिंदू मुस्लिम को एक साथ लगा करके और एक संघर्ष की नीति बना करके उन लोगों को भी 1920 के दशक में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के समकक्ष बने और बन करके उनका जम करके उन लोगों ने विरोध किया। तो ये जो आंदोलन रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और साइमन कमीशन का भी इन्होंने गठन किया था। तो साइमन कमीशन के गठन में इन्होंने क्या किया था कि साइमन कमीशन के गठन में इन्होंने एक जो है अपना किसी ना किसी रूप में एक अपना योजना बनाए और योजना बना करके उसमें जो है इनका उद्देश्य यही रहा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे भारतीय संविधान का जो नियम था, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से जो अधिकार देने का था, उसकी वो समीक्षा कर रहे थे इस साइमन कमीशन के गठन में। और इसमें जो है भारतीय नेताओं ने भी इसका भी विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन का जो गठन था इसमें भारतीय नेताओं का विरोध करने का
मेन कारण बस यही रहा कि साइमन कमीशन ने वर्ष 1928 में भारत में आया था, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने किया था। क्यों किया था कि इसका उद्देश्य बस यही रहा कि सभी लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार, जो एक समानता की भावना, इसका कहीं न कहीं ये लोग साइमन कमीशन के जो गठन था इसमें वो चीजें नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमारे भारतीय नेताओं ने इसका जम करके विरोध किया था। और इसके साथ साथ साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों के प्रहार से इतना काफी विरोध हुआ था साइमन कि पुलिस के लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए थे। हुए तो काफी लोग थे, लेकिन प्रमुख रूप से लाला लाजपत राय जी का भी नाम तो आ रहा है। देखिए, कोई भी जो भी क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में हमारे देश में आजादी के लिए जितने भी क्रांतिकारी आए तो प्रमुख रूप से तो आंदोलनकारियों का नाम आया ही है, लेकिन उसमें ऐसे भी आंदोलनकारी थे जो छोटे वर्ग थे या बड़े, यानी वो जो है सभी वर्ग के लोग लड़ रहे थे। तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो शहीद हो रहे थे, उनका नहीं। तो यानी देश की आजादी में हमारे भारत के बहुत से क्रांतिकारी लोग शहीद हुए, जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आज जो भी हम सुख सुविधा या जो भी हम किसी भी क्षेत्र में विकास या जो हमारी समझदारी है या जो हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे उनकी देन है। आज जो हम भारत में एक सुंदर रूप से बैठ करके शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या औद्योगिक के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ले लिया जाए, जो एक नजारा देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे क्रांतिकारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन क्रांतिकारियों ने जो हमारे देश के प्रति अपने जान की परवाह किए बिना अपने को बलिदान हो गए। चंद्रशेखर आजाद हुए, शहीद हुए, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, इस तरह कितने कितने सभी लोगों ने बलिदान हुआ। तो आज प्यारे बच्चों, ये जो भारत में जो राष्ट्र का एक निर्माण हमें देखा जा रहा है, इसमें जो क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए जो सर्वस्व कुछ न्यौछावर किया, उसे हमें भी सम्मान या नमन करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमें भी इन क्रांतिकारियों का सम्मान करते हुए आपस में एक मिलवर्तन, एक भाईचारा और एक देश के प्रति सहानुभूति की भावना इन क्रांतिकारियों के प्रति तभी हम सही रूप से प्रकट हो सकते हैं। इन क्रांतिकारियों के आत्मा को हम सही रूप से संदेश या शांति तभी दे सकते हैं कि उन लोगों ने जो देश को आजादी के लिए जो त्याग किया, जो अपना बलिदान दिया, उसके शांति या उनके अनुरूप चलने के लिए हम देश के प्रति हमेशा एक समर्पित, एक सजग, एक सही रूप से अपने हर कर्तव्यों को करते जाएंगे। तो हमारा भारत में जो एक राष्ट्र का निर्माण है, जो हमारा भारत का जो राष्ट्र जो विकास हो रहा है, इसमें हमारी एक अहम भूमिका होगी। जय हिंद।